श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सकट चौथ का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये परेशान थे कि भैया व्रत और पूजा से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें बता दो जो हम लोग को ना पता हो। तो पहले तो हम लोग इसकी बातें करेंगे, साथ ही साथ जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों या फिर बहुत सारे लोग करते हैं व्रत, तो जो भी लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं उनको कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, चांद देवता को अर्घ कैसे देना है, चांद देवता दिखाई कब देंगे, बादल हो तो क्या करेंगे, इन सभी की बातें इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे जानकारी आपको पूरी और सटीक तरीके से मिल पाए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बार बार यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि आपका जो सकट चौथ है कब है। 100 बार बता चुका हूँ, 17 तारीख को आपका सकट चौथ होगा। पंचांग के थ्रू आपको मैंने प्रूफ भी कर रखा है ना। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमेशा जो लोग व्रत रहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनकी बातें हम लोग कर लेते हैं ना। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले, ठीक है ना, पूरे दिन क्या होता है, पूरी व्रत का एक विधि ये होता है कि हमें निर्जला व्रत रहना होता है ना। और ये व्रत स्पेशली किसके लिए होता है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिंगवादी बातों को करने जा रहा हूं। यहां पे स्पेशली इस व्रत को बनाया गया है बेटे के लिए, मतलब यहां पे बेटी का ऐसा कोई योगदान नहीं देखने को मिलता है इस व्रत में, यहां पे बेटे के लिए। लेकिन आप मुझे छोटा भाई मानो, बड़ा भाई मानो, जो कुछ भी आप मुझे समझते हो, 2-3 सालों से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपसे ये कहूंगा, आपके पास में बेटा है तो भी आप व्रत रहो, आपके पास में बेटी है तो भी आप व्रत रहो ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी घर में बेटा और बेटी का जो विवाद होता है ना, उसको मत क्रिएट करिए, क्योंकि ये चीजें भगवान की दी हुई चीजें होती हैं और कभी भी भगवान की दी हुई चीजों पे संदेह नहीं करते। जिनको पालने की क्षमता होती है, जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उन्हीं के घर में बेटी का जन्म होता है। सभी को बेटी का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको बेटा है या बेटी है, निर्जला व्रत रहिए बच्चों के लिए। साथ ही साथ आपको अर्घ देना होता है ना। अर्घ देने की विधि ये होती है कि जैसे करवा चौथ नहीं होता है कि हम लोग अपने हस्बैंड के लिए व्रत रहती हैं महिलाएं, तो चांद को देखती हैं, फिर चलनी में चांद को देखती हैं, उसके बाद फिर दीपक लगाती हैं। पूरा प्रोसेस आपको ऐसे करना, बट इस विधि में, इस व्रत में चांद देवता को चलनी वगैरह से नहीं देखा जाता, सिर्फ दर्शन किया जाता है और उसके बाद में उनको अर्घ दिया जाता है। अर्घ में कौन कौन सी चीजों को डाला जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके यहां जैसे भी पूजा पाठ होती हो, जो भी विधियां होती हो, आप वैसे फॉलो करना। बस आप अपने लोटे में थोड़ा सा काला तिल जरूर डालना, क्योंकि इस दिन, सकट चौथ के दिन, काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो थोड़ा सा काला तिल डाल के चंद्र देवता को अर्घ दीजिएगा, ठीक है ना। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? कुछ लोग कहते हैं चतुर्थी के दिन चांद को देखने से दोष लगता है। अब बताओ, यही सकट चौथ आ गया है जिसमें चांद देवता के दर्शन होते, कहां दोष लगता है? तो ऐसी किसी भी चीजों को बहुत नजरअंदाज कर दिया करो, मत फॉलो किया करो। जो चीजें आपके हिसाब से सटीक बैठती हो उसी को फॉलो करो। चंद्र देवता को अर्घ दे दिया। चंद्र देवता को निकलने का समय है 9:09 पे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी इसी टाइम पे अर्घ देना है। और जो व्रत आप तोड़ोगे, कहने का मतलब है पारण कब करना है, तो पारण करने की जो टाइमिंग होगी वो वही, जैसे ही चंद्र देवता के आप दर्शन कर लो उसके बाद में आप पारण कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब बातें करते हैं कुछ और चीजों की। जैसे इस व्रत में 2 चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोगों ने मार्केट में भी इन सभी चीजों को बिकते हुए देखा होगा। ये होता है शकरकंद, काफी लोग इसको गंजी भी बोलते हैं, कुछ लोग 2 कलर में आता है, रेड एंड व्हाइट। तो आप लोग को लाल गंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको तिल के लड्डू भी घर में बनाने होते हैं ना। ब्लैक बनते हैं, व्हाइट वाले बनते हैं ना। आप क्या किया करो, जैसे थोड़ा सा 1 या 2 पीस ले लो, ये मतलब शकरकंद, या फिर आप इसको गंजी कह सकते हो, 1 से 2 पीस ले लो, क्या, जो लड्डू घर में बना है, तिल का कोई भी हो। और आपके घर में भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, कुछ भी हो, उनको ले जाकर के पहले भोग लगा दो, ठीक है ना। भोग लगाने के बाद में यही कामना करना कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप इनकी रक्षा करना, हे विघ्नहर्ता, हम ये व्रत आज संपन्न कर रहे हैं। कुछ अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना और फिर वही शकरकंद और जो तिल के लड्डू होंगे उनको प्रसाद के तौर पे पूरे घर में बांट देना, ठीक है ना। इससे भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है, पहली चीज। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं अब, कि जो भी लोग पहली बार व्रत रहते हैं ना, उन्हें क्या करना है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आज तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई, चाहे वो दीपावली की हो या चौथ की हो, करवा चौथ की हो, जिसमें मैंने पूरी पूजन विधि बताई हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, है ना।
उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब भी हम कोई भी जो बड़े व्रत होते हैं अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म में, उसमें पूजा पाठ हमेशा अपने पूर्वजों के हिसाब से करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो लोग पहली बार व्रत रह रहे हैं, जैसे आपकी देवरानी रहती हों, जैसे जेठानी रहती हों, जैसे सास ससुर रहते हों, उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, व्रत रहना, उन्हीं से पूछ पूछ करके हर एक स्टेप उठाना है। ठीक, बातें समझ में? चलो अब यहां पे हम लोगों ने उपाय की बातें कर लेते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने पूजा विधि तो सारी समझ ली है, अब उपाय की बातें करते हैं। जैसे घर में मान लो आपके कष्ट बहुत ज्यादा रहता है और परेशानियां घर का पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? एक तो आपको लेना होता है काला तिल, है ना। इस दिन मैंने आपको बता रखा है काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो थोड़ा सा 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा। घर की स्थिति को सुधारनी है, क्लेश को घर से दूर करना है, तो अपने घर में क्या लाना है, मिठास लेकर के आनी है। तो किसका इस्तेमाल करोगे? अरे भाई शहद का तो इस्तेमाल करेंगे, शहद लेना। अब इन सभी चीजों को लेकर के सीधा पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम समझेंगे, थोड़ा सा तरीका समझेंगे। देखो महादेव का शिवलिंग है, फेस कौन सी दिशा में रखना होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। यह उपाय मन है मंदिर में करो, मन है घर पे करो, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो यहां पे शिवलिंग दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास में काला तिल है उसे नहीं चढ़ाना। सबसे पहले जो शहद आपके पास में है ना, उस शहद को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। लेकिन नियम है, नियम यह है कि डायरेक्ट पूरा का पूरा शहद महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जो भी शहद आपके पास में है उसे 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदुक रूप महादेव का ध्यान देना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शहद को समर्पित करना है। 5 बार जितने भी शहद आपके पास में है उन्हें 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद में अब आपके पास में जो काला तिल है, उस काले तिल को यहीं पर आपके घर के जो भी व्यक्ति क्लेश करते, लड़ाई करते या घर में जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए आपको काला तिल उसी शहद के ऊपर समर्पित करके और अपने हाथों से खूब अच्छे तरीके से लेपन करना। काले तिल का लेपन शहद के साथ करने से सकट चौथ के दिन हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कभी क्लेश नहीं होता, पूरी फैमिली परिवार आपका खुश होता है। ठीक है ना, तो करिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद में फिर लास्ट में आप सभी को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। ठीक है ना। चलो तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे फेमस, जो कि इस दिन हमें करना चाहिए इस उपाय को, और आप सभी को क्या फायदे होंगे सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, ये आप अपने पति के लिए कर सकते हैं, ये आप अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं, या आप अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए इस उपाय को कर सकते हो ना। यह उपाय भी मैंने पहले ही बता रखा था बैकुंठ चतुर्दशी पे, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। इससे सुंदर उपाय, इससे इफेक्टिव उपाय आज तक कोई नहीं बना है ना। देखो यहां पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, एक रुद्राक्ष दिख रही है आपको। ये वही रुद्राक्ष है जो मैंने लोगों को भेज रखा है। कितने मुखी है, 9 मुखी, छोटे दाने का 9 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा अगर आपको चाहिए। सिर्फ ये आप लोग के लिए मैं कर रहा हूं 17 जनवरी रात को 12 बजे तक। इसके बाद कोई ऑफर नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए तो 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए इस रुद्राक्ष को लेने के लिए। अब बताता हूं क्या फायदे होंगे, पहले आप ये समझ लो। आपको लेना होगा 9 मुखी रुद्राक्ष, साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ती है शहद की। शहद की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा ज्यादा ही रखना। अब इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में 9 मुखी रुद्राक्ष है, सबसे पहले उस 9 मुखी रुद्राक्ष को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है, और जो शहद मैंने आपको दिखाया उस शहद को इसी 9 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर गिराना। अपने जो भी व्यक्ति घर में आपके क्लेश करते हो, लड़ाई करते हो, चंचल रहते हो, बहुत परेशान करके रख दिया है, दिन भर परेशानी करते हैं, उन व्यक्तियों का स्मरण करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शहद को 9 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर गिराना। यही रुद्राक्ष बहता हुआ जल, मतलब जो शहद है, नीचे गिरेगा, शहद को रोक लेना, रुद्राक्ष को उठा करके रोके हुए शहद के अंदर डाल देना और इसे लेके घर पे चले जाना। अब रुद्राक्ष को घर पे निकालना, उसको धुल करके अपने घर में जिस बच्चे को क्लेश होता है, लड़ाई करता, झगड़ा करता, उसके कमरे में रख देना और इस शहद को
11 दिनों तक लगातार किसी भी चीज में मिला करके देना स्टार्ट कर दो। उस इंसान की जो मतलब कहते हैं ना दिमागी तौर पे जो इंसान परेशान करता है उसकी स्थिति चेंज जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो करिएगा जरूर इस उपाय को। इससे प्यारा इससे इफेक्टिव उपाय आपको नहीं मिलने वाला है, तो करना है। अब यहां पे हम लोग ये बात कर लेते हैं, भैया ये तो नहीं बताया आपने कि 17 जनवरी रात 12 बजे तक ऑफर क्या है। ऑफर बहुत ज्यादा नहीं रखा है मैंने इस बार, क्योंकि थोड़ा सा 9 मुखी रुद्राक्ष महंगा आता है, बट मैं आप लोग को बहुत सस्ते प्राइस में देता हूं। तो आप को 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ में मैं 5 मुखी रुद्राक्ष दूंगा, प्लस 3 मुखी रुद्राक्ष दूंगा, और प्लस आप सभी लोगों को जो भी एक चीज आप फ्री कहोगे, या तो कमल गट्टे की माला कह देना तो वो फ्री दे दूंगा, या आप कहोगे तो रुद्राक्ष की माला वो फ्री दे दूंगा। जो आप कहोगे वो दे दूंगा, बट अगर चाहिए तो 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करो 17 जनवरी रात 12 बजे तक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा इजी से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। यह उपाय के बेनिफिट होंगे बीमारी को लेके ना। देखो यहां पे आप सभी को काला तिल दिख रहा है, ज़्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी काला तिल लीजिएगा। साथ ही साथ शमी के पत्ते के पास में आएंगे, पत्ते मतलब शमी के पेड़ के पास आना है, और आपके घर की जो सिचुएशन खराब चल रही है वही एक चुटकी काला तिल चंद्र देवता के दर्शन करने के बाद में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक चुटकी काला तिल शमी पेड़ की जड़ में अगर आप समर्पित करते हैं, यकीन मानिए कभी कोई समस्या आपके घर में नहीं आ सकती। ठीक है ना, करिएगा जरूर। बहुत आसान सा प्यारा सा उपाय था। बाकी मैंने कोशिश की हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।